हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा जाता है। यह टॉपिक लॉन्ग या शॉर्ट में जरूर पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में हम संकरण कहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन टू और मोर ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, देन द ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन called hybrid and this phenomena is called hybridization। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल कक्षक आपस में मिलकर समान एनर्जी के एक नए ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्बिटल को बनाते हैं, नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, इक्वल एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तब बने इस ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए समान ऊर्जा के समान एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस फिनोमिना को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जो ऑर्बिटल बना रहता है उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और उस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के रूल। फर्स्ट, द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू बी मिक्स्ड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि मिक्स होने वाले प्योर ऑर्बिटल की संख्या हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि जो प्योर ऑर्बिटल होंगे उसकी जो संख्या होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मिक्स होने वाले ऑर्बिटल होंगे उसकी संख्या के बराबर होनी चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होनी चाहिए प्योर ऑर्बिटल की संख्या जो मिक्स्ड होंगे ऑर्बिटल्स। अब हम देखेंगे सेकेंड, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताया गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले सकते और नहीं लेते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। यहाँ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ऑर्बिटल में वह ह्यूंड रूल के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में होती है वह किसके अकॉर्डिंग, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। अब हम देखेंगे फोर, ऑर्बिटल्स हैव अ सर्टेन ज्योमेट्री। फोर में यह बताया गया है कि ऑर्बिटल की एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए 3 टाइप्स के ही हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप बीएससी में हैं और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक हेल्प करेगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट, sp हाइब्रिडाइजेशन। When an s orbital and a p orbital are mixed together, then the formation of an s hybrid orbital occurs। यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि जब एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तब यहाँ एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा, जिसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
यह बताया गया कि एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ दिखाया गया है। और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। एग्जाम्पल में BeCl2 लिया गया है, BeCl2 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो Be होता है बेरिलियम होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 होता है, जिसको हम फिल करके SPDF के हिसाब से SPDF के अनुसार फिल करके इसे हुंड रूल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यस यहाँ यस ऑर्बिटल रहेगा, केवल यस में केवल एक ऑर्बिटल होते हैं और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप ये जब होगा तो ये जंप करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, जिसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यस में एंड एक इलेक्ट्रॉन PX में चला जाएगा, जिससे sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। इसका डायग्राम यहाँ दिखाया गया है BeCl2 का, जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और डायग्राम जो होगा वो लीनियर होगा, जो बॉन्ड ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन एन s ऑर्बिटल and 2 p orbitals combine to form a new orbital, then the orbital formed is called sp hybrid orbital and this phenomena is called sp2 hybridization। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में मिक्स होंगे तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, तब बने इस ऑर्बिटल को हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे तथा इस फिनोमिना को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सेकेंड में बताया गया कि एक s ऑर्बिटल रहेगा और 2 p ऑर्बिटल रहेंगे। यहाँ दिखाया गया एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैप करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे और इसकी ज्योमेट्री जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मिक्स होकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ एग्जांपल में BF3 लिया गया है, B5 बोरान का एटॉमिक ऑर्बिटल 5 होता है, जिसे हम SPDF के अनुसार फिल करके हुंड रूल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बोरान का एटॉमिक ऑर्बिटल 5 होता है एंड इसका SPDF के अनुसार फिल करेंगे और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वह जंप करके 2p में आ जाएगा, जिसके बाद हम हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसको भरेंगे, फिल करेंगे, जिसमें एक s ऑर्बिटल है जो होता है हुंड रूल के बताया गया है कि पहले हाफ फिल हो जाएगी, उसके बाद हम फुलफिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ 3 बॉक्स दिया गया है तो इसमें एक इधर भरेंगे, तीनों भर जाएगा तब यहाँ हम इसको भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ एक जंप करके 2p में आ जाएगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसको आपस में मिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एग्जाम्पल में BF3 दिया गया है। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे दिया गया है BF3 का डायग्राम। अब हम आगे देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। When one s orbital and 3 p orbitals combine to form a new orbital, then the orbital formed is called sp3 hybrid orbitals and this phenomena is called sp3 hybridization। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि जब एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स्ड होंगे, तब यहाँ एक न्यू समान एनर्जी का एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, जो कि एक समान एनर्जी का न्यू ऑर्बिटल होगा, जिसे हम sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जो समान एनर्जी का न्यू ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ थर्ड में बताया गया कि एक s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। यहाँ एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जो कि समान एनर्जी के होंगे। इसकी जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल होगा जो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ CH4 दिया गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसे हम SPDF के अनुसार फिल करेंगे। तो हम इसमें से फर्स्ट वाले में तो 1s2 2s2 2p2 है, लेकिन इसमें से जब C6 में सेकेंड में उसको हम एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके 2p में आ जाएगा, 2p1 से 2p में आ जाएगा, जिसके बाद हम हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। तो इसमें से सभी हाफ इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा सभी ऑर्बिटल्स में से, सभी ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसे इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया है CH4, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और इसका जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका एक ओरिजिनल डायग्राम जो कि 2s, यहाँ देख सकते हैं sp3 डायग्राम है, और यहाँ sp2 डायग्राम है, और यहाँ sp डायग्राम है। इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका 120 डिग्री और इसका 109 डिग्री 28 सेकेंड होता है। चेंज दिया रहता है कहीं कहीं पर, और इसका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी आप देख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज इस वीडियो में हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या होते हैं, और यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।